सोचिए अगर दुनिया के सबसे सफल लोग, मतलब जिन्होंने करोड़ों कमाए, ओलंपिक मेडल जीते, या बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले। हाँ, अगर वो लोग आपको अपनी सफलता की रेसिपी बताने बैठे, अगर वो बताएं कि मैं हर दिन सुबह उठकर ये 3 काम करता हूँ, या जब मैं बुरी तरह फंस जाता हूं तो मैं इस तरह सोचता हूं। तो क्या कोई ऐसा होगा जो सुनना नहीं चाहेगा? सुनना तो चाहेंगे ही, बल्कि लोग तो शायद इसके लिए पैसे भी देंगे। ये तो मतलब जैसे किसी खजाने का नक्शा हाथ लग गया हो। और आज हमारी ये गहरी पड़ताल इसी खजाने पर है। हमारे पास है टिम फेरिस की किताब टूल्स ऑफ टाइटन्स का सारांश। और मैं पहले ही साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझना चाहिए, जिसमें दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की रोज की आदतें, उनके विचारों, उनके तरीकों के औजार भरे पड़े हैं। और ये टूल बॉक्स शब्द बहुत जरूरी है। देखिए, टिम फेरिस जो खुद एक कामयाब उद्यमी, निवेशक और पॉडकास्टर हैं, उन्होंने 300 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स का इंटरव्यू लिया है। 300? हाँ, इनमें बिजनेसमैन, एथलीट, आर्मी कमांडर, मतलब हर फील्ड के लोग शामिल हैं। और उन्होंने सबसे एक ही सीधा सवाल पूछा, क्या? आपकी सफलता में सबसे काम का टूल क्या है? ये किताब उन्हीं जवाबों का एक कलेक्शन है। तो आज का हमारा मिशन है इस टूल बॉक्स को खोलना और उन औजारों को समझना जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, उनकी सोच से। यहाँ कहा गया है कि सफल लोग कोई जन्म से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, नहीं। बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। ये उनकी नींव है। और यहीं पर पहला और शायद सबसे अनोखा टूल आता है, जिसका नाम है फियर सेटिंग। फियर सेटिंग। हाँ, हम सबको सिखाया जाता है कि डर से भागो या उसे नजरअंदाज करो, लेकिन ये टाइटन्स कुछ उल्टा करते हैं। वो डर को सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब करते हैं। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब जो चीज आपको डरा रही है, आप उसी के बारे में और ज्यादा सोचें। इससे तो डर और बढ़ना चाहिए। यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, डर तब ज्यादा बड़ा लगता है जब वो हमारे दिमाग में धुंधला और अनजाना सा होता है। फियर सेटिंग उसे साफ करने का तरीका है। ये लोग डर को कागज पर उतारते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। अच्छा, जैसे? मान लीजिए डर है, अगर मैं ये नया बिजनेस शुरू करने में फेल हो गया तो पहला कॉलम, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मतलब डिफाइन करो। कि पैसे डूब जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ, शायद 6 महीने मुश्किल में रहेंगे। फिर दूसरा कॉलम, मैं इसे रोक कैसे सकता हूँ या ठीक कैसे कर सकता हूँ, प्रिवेंट या रिपेयर। जैसे कि मैं छोटे स्केल पे शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल। या अगर फेल हुआ तो वापस नौकरी ढूंढ सकता हूँ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी कॉलम है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो 1 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। हाँ, इनएक्शन का खर्चा। अच्छा, तो ये तीसरा सवाल तो पूरा गेम ही बदल देता है। हम हमेशा एक्शन लेने के खतरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्शन न लेने के खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। और ज्यादातर मामलों में कुछ ना करने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मौके का नुकसान, आत्मविश्वास में कमी और वो हमेशा का अफसोस। तो ये एक्सरसाइज बस डर को छोटा दिखाने के लिए है। हाँ, जब हम उसे लिख लेते हैं तो वो छोटा और काबू करने लायक लगने लगता है। डर की धुंध छट जाती है और रास्ता साफ दिखने लगता है। समझ गई। तो जब आप डर को कागज पर उतार कर उसे छोटा बना देते हैं, तो शायद असल जिंदगी में भी छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से दूसरा आइडिया जुड़ता है, जानबूझकर मुश्किल या असहज काम करना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एग्जैक्टली। फियर सेटिंग दिमागी कसरत है और ये फिजिकल कसरत है, जैसे ठंडे पानी से नहाना या सुबह जल्दी उठना जब मन न हो। या किसी मीटिंग में वो मुश्किल सवाल पूछना जो कोई और नहीं पूछ रहा। बिल्कुल। लेकिन क्यों? कोई जानबूझकर अपनी जिंदगी मुश्किल क्यों बनाना चाहेगा? क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही रोज छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करने से आपकी दिमागी और इमोशनल मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो ये आपको बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। हाँ, जब असल में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो आपका दिमाग कहता है, अरे इससे ज्यादा मुश्किल तो मैं रोज झेलता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दिमागी तैयारी हो गई। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। इस मजबूत मानसिकता को एक्शन में कैसे बदला जाए, यहीं पर शायद रोज की आदतें काम आती हैं। बिल्कुल। मानसिकता अगर सॉफ्टवेयर है तो आदतें ऑपरेटिंग सिस्टम है। और टाइटन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सुबह से ही शुरू हो जाता है, सुबह के रूटीन से। हाँ, और उनके सुबह के रूटीन में 3 आदतें लगभग हर किसी में कॉमन पाई गईं। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, शायद जल्दी उठना। जल्दी उठना एक हिस्सा है,
लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उठकर वो करते क्या हैं। पहली आदत, 5 से 10 मिनट ध्यान या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। मेडिटेशन। हाँ। दूसरी, जर्नलिंग, मतलब अपने मन में जो भी चल रहा है उसे बिना सोचे समझे एक पन्ने पर उतार देना। और तीसरी? और तीसरी, जो शायद आज के दौर में सबसे मुश्किल है, सुबह उठकर कम से कम 1 घंटे तक अपने फोन को हाथ न लगाना। अरे, मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखती हूँ, ये जानने के लिए कि रात को दुनिया में क्या भूचाल आ गया। लगता है मेरी सुबह की आदत टाइटन से बिल्कुल उल्टी है। हम में से ज्यादातर लोगों की यही आदत है। लेकिन क्या इन तीनों आदतों में कोई गहरा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। ये तीनों आदतें एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। अपने दिन की शुरुआत आप करें, दुनिया ना करे। अच्छा। सुबह फोन उठाना मतलब अब दूसरों के एजेंडा पे रिएक्ट कर रहे हैं। किसी का ईमेल, कोई खबर, किसी का सोशल मीडिया पोस्ट, आपका दिमाग दिन शुरू होने से पहले ही प्रतिक्रिया मोड में चला जाता है। और ध्यान और जर्नलिंग आपको प्रोएक्टिव मोड में डालते हैं। बिल्कुल, वो आपके दिमाग को साफ करते हैं। ये आदतें आपको दिन का ड्राइवर बनाती हैं, पैसेंजर नहीं। ये ड्राइवर बनाम पैसेंजर वाली बात बहुत दमदार है। और सुबह के अलावा एक और आदत जिसका जिक्र हमेशा होता है, वो है पढ़ना। हाँ, लेकिन यहाँ की एक बारीकी है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ते, उनका पढ़ना बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब वो ऐसी किताबें या लेख पढ़ते हैं जो या तो उन्हें कोई खास स्किल सिखाए, किसी बड़े फैसले में मदद करे या उनके सोचने का नजरिया बदले। तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते? कम। और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि आपको घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट भी ध्यान लगाकर पढ़ता है तो वो साल में आराम से 10 से 15 अच्छी किताबें पढ़ सकता है। और 10-15 अच्छी किताबें किसी का भी जीवन बदल सकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने मानसिकता और आदतों की बात की। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसे लोग अक्सर सफलता की दौड़ में भूल जाते हैं, स्वास्थ्य और ऊर्जा। ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की बात आते ही मेरे दिमाग में तो जिम में घंटों पसीना बहाना या मुश्किल डाइट का ख्याल आता है। क्या टाइटन्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि किताब के अनुसार ज्यादातर नहीं, उनका फोकस इंटेंसिटी पर नहीं, कंसिस्टेंसी पर है। अच्छा। वो रोज आधा घंटा चलने को हफ्ते में एक बार मैराथन दौड़ने से ज्यादा जरूरी मानते हैं। कई टाइटन्स का मानना है कि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो सफलता बेकार है। उनकी आदतें कैसी हैं फिर? बहुत साधारण, सादा खाना, ज्यादा नहीं खाना, रोज थोड़ा चलना या स्ट्रेचिंग करना, और सबसे जरूरी, नींद से समझौता नहीं करना। ये तो सुनने में आसान लगता है, लेकिन शायद करना ज्यादा मुश्किल है। रोजाना की बोरिंग आदत बनाए रखना, उसमें ज्यादा अनुशासन लगता है। बिल्कुल। और यही सार है, सफलता कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन के लिए ऊर्जा बचानी पड़ती है। हाँ, अच्छी नींद और साधारण खान पान वही काम करते हैं। वे आपको लंबी रेस के लिए तैयार रखते हैं। सही बात है। एक और चीज जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो है बिजी रहना। मैं पूरा दिन काम करती हूँ पर दिन के आखिर में लगता है कि कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्या टाइटन्स के पास इस बिजी होने के जाल से निकलने का कोई तरीका है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली टूल में छिपा है, जिसे 80-20 नियम या पारेटो प्रिंसिपल कहते हैं। 80-20 नियम? हाँ, ये नियम कहता है कि आपके 80% नतीजे आपके 20% कामों से आते हैं और बाकी के 80% काम सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। मतलब बहुत सारा काम असल में बेकार होता है। बिल्कुल। सफल लोग बिजी रहने को सफलता का पैमाना नहीं मानते, वो असरदार होने को मानते हैं। लेकिन ये पहचानना ही तो सबसे मुश्किल काम है। कोई अपने 20% काम को ढूंढे कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है डेटा, अनुमान नहीं। टाइटन्स ट्रैक करते हैं। एक बिजनेसमैन देखेगा कि कौन से 20% ग्राहक 80% रेवेन्यू दे रहे हैं, और एक कंटेंट क्रिएटर देखेगा कि कौन से 20% वीडियो 80% व्यूज ला रहे हैं। वो अपनी पसंद से काम नहीं चुनते, वो नतीजों को देखकर काम चुनते हैं। और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसी एक काम पर लगा देते हैं। हाँ, वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर आज मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूं तो वो कौन सा काम होगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। मतलब बाकी कामों को ना कहना सीखना होगा। ये भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, लेकिन यही अंतर पैदा करता है। 10 औसत काम करने से बेहतर है एक शानदार काम करना। और इसी से हम अगले जरूरी हिस्से पर आते हैं। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और नहीं आप गलत लोगों के साथ रहकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। संगत और मेंटर्स। हाँ, वो कहावत है ना कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या ये सच में इतना मायने रखता है? किताब के अनुसार ये शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है।
टाइटन्स अपनी संगत को लेकर बहुत कठोर होते हैं। अच्छा। उनका दृष्टिकोण साफ है। पहला, वो एक छोटा फ्रेंड सर्कल रखते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और दूसरा, वो हमेशा मेंटर से सीखते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उस रास्ते पर चल चुके हैं और उनसे सलाह लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। और तीसरा, वो नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाले लोगों से बेवस्त मतलब जानबूझकर दूरी बनाते हैं। तो ये सिर्फ अच्छे दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। गलत लोग आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका ध्यान खींच लेते हैं। वो 3 चीजें जो सफलता के लिए सबसे जरूरी हैं। और सही लोग इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल। वो आपको ऊर्जा देते हैं, आपका समय बचाते हैं और आपका ध्यान सही जगह पर केंद्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, असफलता। हाँ। हमारे समाज में असफलता को एक कलंक की तरह देखा जाता है। हाँ, लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। इस किताब का इस पर क्या कहना है? ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। यहाँ ये साफ किया गया है कि इंटरव्यू किया गया हर एक सफल व्यक्ति बिना किसी अपवाद के अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ है। हर कोई? उन्होंने लोगों के सामने शर्मिंदगी झेली है, पैसे खोए हैं और भयंकर गलतियां की हैं। लेकिन उन्होंने एक काम हमेशा किया। क्या? अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की। तो उनका असफलता को लेकर नजरिया क्या है? वो इसे मैनेज कैसे करते हैं? उनका नजरिया असफलता को सीखने का एक डेटा पॉइंट मानता है। वो इसे व्यक्तिगत हार के तौर पर नहीं देखते। जैसे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो साइंटिस्ट रोने नहीं बैठता। वो देखता है कि क्या गलत हुआ ताकि अगली बार उसे ठीक कर सके। टाइटन्स भी यही करते हैं। उनका मंत्र है फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी फेल हो और तेजी से सीखो। हाँ, अगर फेल होना ही है तो जल्दी हो जाओ ताकि उससे जल्दी सीखकर आगे बढ़ सको। असफलता उनके लिए रास्ते का अंत नहीं, बल्कि रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। बहुत खूब। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम कुछ मुख्य जीवन मंत्रों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहला और बड़ा सबक है कि सफलता कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सही आदतों का एक सिस्टम है। हाँ, रोज किए गए छोटे छोटे सही काम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा सबक जो मेरे लिए सबसे शक्तिशाली था वो है डर को लेकर। डर से भागो मत, उसे कागज पर उतारो और उसका विश्लेषण करो। बिल्कुल। ज्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य और ऊर्जा को कभी हल्के में ना लें। वो सफलता की नींव है। आपका शरीर आपका सबसे कीमती टूल है। सही बात। अगर शरीर मजबूत नहीं है तो दिमाग भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। चौथा, बिजी होने के जाल से बाहर निकलो और असरदार बनो। उन 20% कामों को पहचानो जो 80% नतीजे देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं पर लगाओ। और पांचवा और आखिरी, आप अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। सही मानसिकता और सही लोग मिलकर ही सही जिंदगी बनाते हैं। शानदार। ये सच में एक ऐसा टूल बॉक्स है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और यहाँ एक अंतिम शक्तिशाली विचार जोड़ा जा सकता है। अगर दुनिया के सबसे सफल लोग रोजाना ऐसे ही छोटे छोटे साधारण काम करके इतनी बड़ी जिंदगी बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी बना सकता है। हाँ, शुरुआत परफेक्ट होने से नहीं होती, शुरुआत बस शुरू करने से होती है। बिल्कुल सही कहा। तो जो भी आज हमारी ये चर्चा सुन रहे हैं उनसे यही कहना है कि आज ही कोई एक आदत चुनें या किसी एक डर का सामना करें और बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर बड़ी यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इन सभी टूल्स में से कौन सा सबसे ज्यादा काम का लगा, या आप आज किसे आजमाने वाले हैं। और अगर इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगता है कि इससे किसी की जिंदगी में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप कोई भी चर्चा मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं एक नई सीख के साथ।